वेलकम टू छोटी टीवी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। इस पेड़ पर कई पक्षियों का बसेरा था, लेकिन उनमें से एक चिड़िया, जिसे सभी गुलाबी कहकर बुलाते थे, सबसे खास थी। गुलाबी केवल अपनी खूबसूरत पंखों की वजह से नहीं, बल्कि अपने साहस और चतुराई के लिए भी मशहूर थी। उस जंगल के दूसरे छोर पर एक पुराना खंडहर नुमा महल था। कहते थे कि उस महल में एक चुड़ैल रहती थी, जिसे कालिका कहते थे। वह चुड़ैल रात के समय जंगल में घूमती थी और अक्सर छोटे छोटे जीवों को पकड़कर अपने जादू के लिए इस्तेमाल करती थी। पूरे जंगल के जानवर उससे डरते थे। एक दिन जब गुलाबी खाने की तलाश में उड़ रही थी, उसने देखा कि जंगल के एक कोने में हलचल हो रही है। पास जाकर देखा तो एक नन्हा खरगोश कांपता हुआ खड़ा था। उसने बताया, कालिका ने मेरे परिवार को पकड़ लिया है और उन्हें महल में कैद कर लिया है। अगर मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा तो वह मुझे भी खा जाएगी। गुलाबी ने ठान लिया कि वह खरगोश के परिवार को बचाएगी। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन सभी डर गए और मना कर दिया। फिर भी गुलाबी अकेले ही चुड़ैल के महल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे पुराने जंगल के निवासी एक बुद्धिमान उल्लू मिला। उसने गुलाबी से कहा, अगर तुम चुड़ैल के महल में जा रही हो तो यह आसान नहीं होगा। उसके पास जादुई शक्ति है, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। चुड़ैल की शक्ति उसकी जादुई किताब में है। अगर तुम किसी तरह वह किताब ले आओ तो उसे हराया जा सकता है। गुलाबी ने उल्लू का धन्यवाद किया और महल की ओर बढ़ी। जब वह महल के पास पहुंची तो उसने देखा कि महल के चारों ओर काले जादू का घेरा बना हुआ था। गुलाबी ने ध्यान से देखा और एक छोटी सी खिड़की खोज निकाली, जिससे वह अंदर जा सकती थी। महल के अंदर का नजारा डरावना था। हर तरफ अजीबोगरीब चीजें और भूतिया आवाजें सुनाई दे रही थीं। गुलाबी ने अपने छोटे आकार का फायदा उठाते हुए चुपचाप उड़ान भरी और किताब की तलाश करने लगी। अंततः उसने एक बड़े कमरे में किताब देखी, जो एक टेबल पर रखी हुई थी। जैसे ही गुलाबी किताब के पास पहुंची, अचानक कालिका वहां प्रकट हो गई। उसकी लंबी नुकीली नाक, बड़े बड़े नाखून और लाल चमकती आंखें देखकर गुलाबी के होश उड़ गए। कौन हो तुम और मेरी किताब के पास क्यों आई हो? कालिका चिल्लाई। गुलाबी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हें रोकने आई हूँ। तुमने न जाने कितने मासूम जानवरों को तकलीफ दी है। अब और नहीं। कालिका जोर से हंसने लगी और बोली। तुम जैसी छोटी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? लेकिन गुलाबी ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। उसने झट से किताब की ओर झपटा मारा और अपनी चोंच से उसे उठा लिया। कालिका ने गुस्से में उस पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन गुलाबी तेजी से उड़कर खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने उल्लू को आवाज दी। अब क्या करना है? उल्लू ने कहा। किताब को जलाना होगा, तभी चुड़ैल की शक्ति खत्म होगी। गुलाबी और उल्लू ने मिलकर जंगल के बाकी जानवरों को बुलाया। सब ने मिलकर आग जलाने की तैयारी की। जैसे ही किताब आग में डाली गई, कालिका वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। वह चिल्लाती रही। तुम सब मुझे खत्म नहीं कर सकते। आखिरकार किताब जल गई और कालिका की सारी शक्ति खत्म हो गई। वह एक साधारण बूढ़ी औरत बनकर रह गई और जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर गुलाबी की तारीफ करने लगे। खरगोश का परिवार भी आजाद हो गया। गुलाबी ने साबित कर दिया कि हिम्मत और चतुराई से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जंगल में अब खुशहाली थी और गुलाबी का नाम हर जगह गूंजता था। उसने सिखाया कि कभी-कभी सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़ा काम कर सकता है। Subscribe now for more videos and daily updates.